इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी उनकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और नैब में एक केस मौजूद है अलकादर ट्रस्ट का। अलकादर ट्रस्ट की डिटेल्स में जाने से पहले कुछ इसकी बैकग्राउंड बतानी ज़रूरी है कि नैब को पाकिस्तान में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक अपनी रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, जस्टिस अतर मिनल्ला की लिखी हुई वो रूलिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि नैब को पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये 100% हकायक हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 4 सालों में जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया, अपोजिशन का कोई बड़ा सियासतदान इमरान खान जिसको फिक्स करना चाहते थे उसके लिए नैब का कोई ना कोई केस निकल आता था। कभी साफ पानी कंपनी का नाम लिया और बंदे को रात को उठा लिया, कभी किसी के ऊपर ड्रग्स चार्ज डाल दिए और 15-20 किलो राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल दी। बाकी भी जितने बड़े मेन स्ट्रीम लीडर थे, वो नवाज़ शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफ़ीक एंड सो मैनी अदर्स, वो लिस्ट गिनते जाएंगे तो प्रोग्राम गुजर जाएगा। सबके लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। फिर नैब ही जो है आज इमरान खान की गिरफ्तारी का सबब बनी है। इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है कि सियासी मकासद के लिए ये विच हंटिंग दुरुस्त नहीं है। इमरान खान जिस तरीके से दूसरों को उठा उठा के जेल में डालते थे वो काबिल मज़म्मत हरकत थी। अगर वो काबिल मज़म्मत थी तो उतनी ही काबिल मज़म्मत आज इमरान की गिरफ्तारी भी है। मैं इसकी सताइश नहीं कर सकता, ये बुरी हरकत है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और एक केस के अंदर आप अगर तफ्तीश कर रहे हैं, तरीकाकार आपका जो एक मौजूद है। नैब लॉ को अमेंड कर दिया गया जिसके ऊपर इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर गए हुए हैं कि नैब लॉ को गलत अमेंड किया गया। नैब लॉ में पहले चेयरमैन नैब के पास डिस्क्रेशन थी, 90 रोज़ के लिए बंदे को जेल में डाल देते थे, पूछते ही नहीं थे कि केस है भी है कि नहीं, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही। अब उसको अमेंड कर दिया गया और अमेंड करने के बाद उसकी मौजूदा शक्ल यह है कि 14 दिन से ज़्यादा तो गिरफ्तारी नहीं डलती और फिर इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी होती नहीं है। जब आप इंक्वायरी कंप्लीट कर लें, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर जाने लगें, तो फिर आपको उसको इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है कि ये इंक्वायरी हमारी अब तक कि अब इन्वेस्टिगेशन पर जाने लगे और हमें तुम्हारी गिरफ्तारी दरकार है। और गिरफ्तारी क्यों दरकार है वो भी कंडीशनल है। बंदे को आप कॉल अप नोटिस दें और वो आपको पेश ना हो, या आपको ये शुबा हो कि वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तीसरी शायद उसके अंदर कोई और भी वजूहत हो, लेकिन कोई सब्सटेंशियल रीज़न होनी चाहिए गिरफ्तारी के लिए। ये नहीं है कि राह चलता बंदा आए, किसी और केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ऐसी हुई थी और पकड़ किसी दूसरे केस में आप अंदर ले जाएं। मरियम की गिरफ्तारी भी इस तरह हुई थी कि वो अपने बाप के पास मौजूद थी, वो आई है टीम और उसको भी पकड़ के ले गई है। तो तरीकाकार एक वजह कर दिया आपने। तो अब क्या इमरान को वैसे ही गिरफ्तार करना ज़रूरी था जिस तरह वो अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करते रहे? तो इसका जवाब नफ़ी में है। अलकादर की तरफ आ जाएँ। अलकादर पाकिस्तान की तारीख़ में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से एक है। इमरान खान का सदा से नारा था कि ये अपोजिशन वाले चोर और डाकू हैं, मैं आऊँगा तो पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लेकर आऊँगा। और एक देखिए कि अल्लाह की तरफ से एक मौका आया कि बरतानिया ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक के, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, इल गॉटन वेल्थ है, यहाँ से चुरा के पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा बरतानिया में लाया गया। उन्होंने उस पैसे को पकड़ा, हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया। रियाज मलिक से आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने सेटलमेंट की, इसलिए कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तौर पर उन्होंने उसको शुमार किया था, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने कोई मूव नहीं किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया और वो पैसा पाकिस्तान को लुटा दिया गया। पाकिस्तान पैसा वापस आया तो शहजाद अकबर, जो इमरान खान को बहुत सारे मुश्किल कामों में धक्का देने वाले जो चंद एक लोग थे उनके करीब, उनमें से एक का नाम शहजाद अकबर है। उनके जो साथी थे जिसमें अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, उनसे आप अगर पूछें जाके तो मेरे ख्याल में उसके पीछे भी जो एक साजिशी जहन नज़र आता था ना कि इसको पकड़ लो, इसके बच्चों के ऊपर, इसकी बेटियों, जहांगीर तरीन की बेटियों के ऊपर भी केस हो गया था, तो उसमें शहजाद अकबर का नाम नज़र आता है। तो शहजाद अकबर ने यहाँ एक अरेंजमेंट किया। नैब के अंदर जो कैबिनेट इजलास के अंदर एक बंद लिफाफा पेश किया गया। उस बंद लिफाफे के अंदर ट्रांजैक्शन क्या थी ये आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक को लुटा दिया गया, जो हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था। इमरान खान ने उसी वक्त, जिस वक्त ये पैसा उनको 190 मिलियन पाउंड लुटाया, तो 460 कनाल ज़मीन अलकादर ट्रस्ट के नाम के ऊपर हासिल कर ली, जहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी, रूहानियत की यूनिवर्सिटी कायम करनी थी। पहले तो रियाज मलिक से पैसा लेकर दुनिया में कोई रूहानियत नहीं पैदा हो सकती। रूहानियत के लिए अल्लाह की एक राह का एक तरीकाकार मौजूद है और हुकूमत पाकिस्तान खुद सेटअप कर सकती थी यूनिवर्सिटी। एज प्राइम मिनिस्टर वो उसकी अप्रूवल दे सकते थे, फंडिंग भी दे सकते थे और सरकारी शोबे के अंदर उसको बनाते, प्रवान चढ़ाते, और वो बेहतर तरीका था। 460 कनाल ज़मीन ली, उसके ऊपर बिल्डिंग, इमारत की तामीर, सारे काम भी रियाज मलिक ने करके दिए उस ट्रस्ट को। ट्रस्ट जब इब्तदाई तौर पर बना तो बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी उसके मेंबर थे और इमरान खान उसके चेयरमैन थे। 2019 दिसंबर के अंदर बनाया गया। उसके बाद बाबर अवान भी और जुल्फ़ी बुखारी भी, उसकी मेंबरशिप से उनको हटा दिया गया और इमरान खान की अहलिया
और फ़रा खान वो दोनों ट्रस्ट के मेंबर्स बन गए। इसके अलावा एक 240 कनाल की ज़मीन अलहदा से हासिल की गई जो बनी गाला के अंदर है। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स मशकूक ट्रांजेक्शन्स हैं। वो पैसा जो वापस गया रियाज मलिक को, रियाज मलिक ने वही पैसा उठाया और 460 अरब रुपए की उन्होंने एक सेटलमेंट की थी बहरिया टाउन कराची की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिस बेंच को इब्तदाई तौर पर आई थिंक कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार हेड कर रहे थे। और ये पाकिस्तानी अदालती तारीख की भी एक बदतरीन सेटलमेंट थी। बदतरीन इसलिए थी कि प्ली बारगेन का अरेंजमेंट जिसको खुद अदालत कहती है कि नहीं करना चाहिए, वो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने